तुम बिल्कुल भी नाकामयाब नहीं हो। किसने कहा तुमसे ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो अपने। अच्छा सुनो, मूड बदल दो। मैं तुमसे क्या कह रही थी कि हम दोनों को ना टीके की मिलकर मदद करनी चाहिए। हम दोनों को मिलकर? शायद आप भूल रही हैं कि हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। फिर हम दोनों मिलकर टीके की मदद कैसे कर सकते हैं? वो क्या तुम एक बात पकड़ के बैठ गए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। ऐसा थोड़ी ना है कि हम मिल नहीं सकते। वो सब छोड़ो, सुनो मैं क्या कह रही थी, टीके को ना सच में हमारी जरूरत है। उसको पता है पंडित ने क्या कहा है कि उसे मुंडन कराना पड़ेगा और उसके भैया भाभी को पूरे रस्मों रिवाज के साथ उसका मुंडन करना पड़ेगा। अब देखो उसके तो भैया भाभी हैं नहीं ना, तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। और मैंने तो टीके को वादा भी कर दिया है कि मैं और विभू तुम्हारे भैया भाभी का रोल अदा करेंगे। तुमने वादा किया है, तुम निभाओ। मेरा इससे क्या वास्ता? वो हम और तुम अलग कहाँ है? शायद तुम भूल रही हो कि हम दोनों नदी के दो किनारे हैं, तो जाहिर है अलग ही होंगे। वो क्या ये किनारा किनारा लगा रखा है? छोड़ो ना उस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, अब तो ऐसा ही है। हम दोनों रेल की दो पटरियां हैं जो साथ में चलती तो हैं लेकिन मिलती कभी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप पहली बार दुकान पर चाय पीने आई है हमारे साथ में। लीजिए भाई। थैंक यू टीके। दरअसल हम ना तुम्हें सॉरी कहने आए। मुझे और अंगूरी जी को तुम्हारी भाभी बनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो विभू और तिवारी जी, उनको तुम्हारा भाई बनने में एतराज है। और सच बात तो ये है कि विभू ने इसलिए मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मेरे और विभू के बीच ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ टीका, लड्डू के भैया भी हमारी बात बिल्कुल ना ही माने। वो कहा है ना कि जब वो पिछली बार तुम्हारे भाई बने थे वो शादी के वक्त, तब तुम क्या किए थे? तुम हमरा घर वो औरत के नाम कर दिए थे ना, इसलिए वो माने ही ना आए। भाभी जी वो टाइम तो सिचुएशन कुछ और थी। इस बार तो मेरे सर को मुंडन करना है। हाँ लेकिन बोले ना बहुत समझाए, लेकिन हमारी एक बात ना ही सुने हो। अरे लौंडे सुन, तुझे किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, तेरा मुंडन मैं करूंगा। गुया में गए तुम्हारा मुंडन, मेरी लाश को करना मुंडन आप हैं? कर रहे हो? I like it। लाश का मुंडन करने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। तू एक काम करना, तू जब मरने वाला है मुझे बता देना, है मैं तेरी पूरी बॉडी का मुंडन कर दूंगा। है अरे सक्सेना भैया पहले मेरी दाढ़ी तो बना दो। अरे बना रहा हूँ ना लौंडे। सक्सेना जी, हाँ जा छोरा के बाद ना आपको मुंह की मसाज भी करनी आ गई। लौंडे तू एक काम कर, सुन, हाँ चला जा झाड़ियों में, कपड़े उपड़े उतार के चादर बिछा के लेट। तेरी मालिश आज मैं सांडे के तेल से करूंगा। सक्सेना जी, आर यू मैड? Oh, actually you are mad। हम यहाँ इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ, और आप अपनी दुकान लेकर बैठे हैं। हाँ हम कहा बोल रही सक्सेना जी, अपना दुकान हटाइए यहाँ से। हाँ डिस्गस्टिंग गाइस। भाभी जी ध्यान मत दो इन लोगों पे आप। सॉरी भाई माओ, बस ये आखिरी दाढ़ी कर लूं फिर निकलता हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, तुम ना इतनी टेंशन मत लो। देखो हम ना कुछ आइडिया जरूर निकालेंगे। हाँ भाभी जी एक आइडिया है गो। का है, बोलो बोलो। भाभी जी आप दोनों ने अपने अपने पतियों को समझाओ ना। हाँ लेकिन वो मान कहाँ रहे हैं? बात उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। ना ही मानी। भाभी जी आप दोनों एक काम करो, आप दोनों एक दूसरे के पतियों को समझाओ। अनिता भाभी आप तिवारी भैया को समझाओ, और अंगूरी भाभी आप विभूति भैया को समझाओ। मुझे पूरा पक्को यकीन है वो दोनों आप दूसरे की बातों को टाल नहीं सकते। लेकिन तुम ये बात इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हो? मुझे इस बार पूरा पक्को यकीन है कि वो आपकी बात को मान लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्लीज भाभी जी एक बार मेरी बात मान लो भाभी जी, लास्ट बार एक बार सिर्फ। कहा बोल रहे अनीता जी, अब वो इतना विनती कर रहे हैं तो एक ठो बार ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है अंगूरी जी, ये भी करके देख लेते हैं।
थैंक यू भाभी जी। खुश रहो। किसको बुलाना है, किससे किससे नाम लिखूं? ठहरिए, जरा सोच विचार करने दीजिए। सोच लीजिए सोच लीजिए सोच लीजिए। चाय बना बढ़िया सी। भैया जी, जे का लिखत पढ़त का काम चल रहा है वो? मुझे तो लग रहा है भैया सेठ जी अपनी सारी दौलत ना टीका के नाम लिखवा रहे हैं। रट्टा दूं साले, मुझे ना 180 अंश के कोण पे जाके मुड़ेगा। इतना क्यों भड़क रहे हो सेठ जी? हमने तो उड़ती उड़ती खबरें सुनी है कि तुमने टीका को गोद ले रखा है। हाँ गोद ले लिया है। तेरे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? अरे सेठ जी गोद लेना था तो मुझे लेते ना, टीका के कौन से लाल लटके हुए थे। तुझे गोद ले लेते, तू गोद गीली कर देता है इनकी, समझा ना? सेठ जी मैं तो गोद ही गीली करता, लेकिन टीका पता नहीं इनकी गोद में क्या क्या करेगा। क्या करेगा? नहीं क्या, एक मिनट, मेरा मतलब क्या करेगा? अरे मैं सुनिए भभूति जी, जाने दीजिए ना, काय बदतमीज के मुंह लग रहे हैं। अपना काम कीजिए ना। चलिए, वही कब से मैडम। क्या चल रहा है, किधर की चल रही है? चलिए, क्या चल रहा है ये तो बता दो। तैयारी कर रहे हैं तेरे मुंडन की। तिवारी जी बताइए, और किसे किसे नाम लिखूं? लिखिए सक्सेना जी, डॉक्टर साहब। लिख दिया। और आपका कोई दोस्त हो तो उसे बुला लीजिए। हमारा तो एक ही दोस्त है बदतमीज, वो प्रेम चौधरी। हाँ तो वो बुलाइएगा, लेकिन साफ साफ कह दीजिएगा पीने के बाद बदतमीजी ना करेगा। अरे नहीं करेगा, डोंट वरी। चलिए लिखिए। और गुल्फा को बुलाना है? लिख लीजिए। ओके। कल को नहीं याद समझ। और भैया, अरे दादा, और भैया बड़ी लिस्टें बन रही हैं ससुर, कराए तो फैला रहे जो सब। रायता तो आप फैलाने आ गए, शांत रहिए ना, ये काम चल रहा है। अरे यार तो हमने ऐसा क्या कर दो जो तुम डिस्टर्ब हो गए हुए? हम तो कछु नहीं बोले, हमने तो ऐसे नहीं कही। क्या चल रहा है? दरोगा जी, टीका के मुंडन की तैयारी चल रही है ना, तो वहां में जो मेहमान आएंगे ना दावत में, तो वहां की लिस्ट बनाई जा रही है। दावत की जुगाड़ है? दावत चल रही है क्या? अच्छा ठीक है, तुझे किसको बुलाना है बता ना। भैया मेरी जिंदगी में दो ही लफंगे हैं, टिल्लू और मलखान। तो मलखान को बुला ले, ये नामुराद बदतमीज नहीं आएगा। क्यों सेठ जी, मैंने कौन सी तुम्हारी दौलत मार रखी है? नहीं आएगा तो बस नहीं आएगा। तमीज से पेश आओ सेठ जी, मैं तुम्हारे बाप का नौकर ना हूं, आई समझ में? देख लूंगा। कंजूस सेठ। चला रखा आपने इस आदमी को यार। टीका मेरी जान, थैंक यू मेरे भाई। तिवारी जी और किसे बुलाना है? मेरा ख्याल है सबको बुला लिया हमने तो। हाँ मोरलेस। का भैया वो लिस्ट में हमारा नाम नहीं है का? कितने बजे आने? अरे हाँ, सुनिए, वो दरोगा जी का नाम है क्या? नहीं इनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। I'm sorry। बुलाना है क्या? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको है? नहीं, हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके। बेटा ठीक है जी भैया। तू बुलाना चाह रहा है इनको? इसे भी अवॉइड कर दिया। अच्छा चलो फिर, चलो कार्रवाई शुरू की चलो, चलिए, आइए आइए। आइए, चलिए चलो। हाँ आओ, चलिए। जब देखो तब सुनता रहता है। इतनी बार बोला कि सोना नहीं, सोते रहते हो। आगे से पूरी कहाँ से पूरी? कहाँ है? कोड नेम उस्ताद, कोड नेम। हाँ हाँ, बम ले आए? बम लेकर आ गया, और कैसे लेकर आया ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे क्योंकि बाहर पुलिस की नजर चप्पे पर है। उस्ताद हाँ दवाई सामान का दीदार तो करा दो। जरूर भेल परे, एक सेकंड। ये है वो तबाही का सामान जो कानपुर इलाहाबाद एक्सप्रेस में फेंक होगा। क्या बात है शिवपुरी? शिवपुरी अब कछु दिन पहले की बात है, आपने बताई थी कि मैडम के सर में दर्द था, तो आपने 6 घंटा तक मालिश करी थी। वो तो देखो, ये फालतू की बकवास बंद करो। और मैंने तुम्हें ऐसी खुफिया जगह पे इसलिए बुलाया है क्योंकि एक
सीक्रेट मीटिंग है। सब कौन सी बात की मीटिंग है? हमें इंटेलिजेंस से ये पक्की खबर मिली है कि शहर में स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है। अच्छा। ओह, लेकिन साहब जो स्लीपर सेल का ऑटो है। हाँ, तुम गधे हो, बिल्कुल गधे। पुलिस में किसने तुमको भर्ती कर दिया? अब जो गधे, स्लीपर सेल का मतलब ये होता है कि शहर में आतंकवादी घुस आए हैं और वो किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस सिविल ड्रेस में तैनात कर दो और तुम्हें किसी पे भी शक हो तो तुम घर में घुस के छापा मार सकते हो, लेकिन उन्हें हमें धर दबोचना है। हवन तो पूरा है और हमारी जो 5,051 रुपया दक्षिणा है वो निकाल दो। मेरा क्या मुंह देख रहे हैं यार? निकालिए ना, 5,051 रुपए मांग रहे हो। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? खाने पीने से लेकर सजावट तक में 40,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। अबे फुटी कौड़ी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब बड़े भाई हैं इसके, मैं तो मंझला हूँ। दुनिया के खेत में क्या बड़ा भाई? बड़े भाई हम कोई बड़े भाई नहीं है, बड़ा भाई है। भैया अगर तुमने हमारी दक्षिणा ना दी तो ये जो हमने पूजा करी है ना अभी फेल हो जाएगी। पूजा फेल हो जाएगी तिवारी जी। कम ऑन, हैव अ हार्ट यार, यू कांट डू दिस, कम ऑन। हाँ लड्डू के भैया ऐसे काय करते हैं, काय करते हैं, दे दीजिए ना दक्षिणा। पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या पगली? तिवारी जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे लड़के के भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, दे दीजिए ना। भाभी जी आपके सामने हम हार जाते हैं कसम से। चलो बे। खुश रहो। भैया देखो अब हम कलाबो बांधने की विधि शुरू कर रहे हैं। जाके 2100 रुपए तो हमें हमारे दिए जाएं। क्या सारे पैसे यहीं से लूटने का इरादा है? भैया ये हम ना कह रहे, ये विधि विधान है पूजा को, तब वो तो करेंगे ही ना। विधि विधान नहीं है, पैसे खसोटने का की विद्या है। तिवारी जी आप क्यों खामखा बहस कर रहे हैं? दे दीजिए ना। तिवारी जी दे दीजिए ना, ठीक है? आगे पीछे कोई नहीं, आप ही बड़े भाई हैं, मैं तो मंझला हूँ। ले बे। लड्डू के भैया खुश रहो। भैया देखो जितने भी उपस्थित मेहमान हैं सबने 100 रुपए आप देने हैं, बड़े भैया होने के नाते। अनु और मेरे 200 रुपए हुए हैं। ये क्या हो रहा है भाभी जी? ये पंडित टीका का मुंडन करने के बजाय हमारा मुंडन कर रहा है। तिवारी जी बी अ स्पॉट। भैया हम तुम्हारा मुंडन ना कर रहे, जो रस्मों रिवाज है वो हम पूरी कर रहे हैं, और अगर ना माननी तो मत मानो, फिर कल को ये भविष्य में टैब बोल जाए तो हमारी जिम्मेदारी ना है। क्या? माय गॉड, टीका मर गया तो पापा पे चढ़ेगा। तो आप बड़े भाई हैं, हम तो मंझले हैं। भाई साहब दे दीजिए ना प्लीज। सो रूड यार। चुप चुप रहिए आप। क्या पंडित जी सारे विधि विधान अब हम ही से पूरी करवाएंगे? इनसे भी तो कुछ मांगिए। अरे लड्डू के भैया ऐसे काहे करते हैं? एक तो वो बेचारे नल्ले हैं, कछु धेला भी ना है उनके पास, वो कहाँ से देंगे? हाँ भाभी जी सही पकड़े हैं, फॉर चेंज। थैंक यू। तिवारी जी आप भी ना खामखा सीन क्रिएट कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। दे दीजिए ना, रस्म और रिवाज है वो तो पूरे ही करने पड़ेंगे। हमें तो मोहब्बत ने मार डाला है। जी आपने कुछ कहा? कुछ ने, टीका की मोहब्बत ने मार डाला जो इसके बड़े भाई बन गए। आई लव यू भाई साहब। You also love you. लीजिए आपका मुलाजिम आ गया दारू पी के। सही है। क्यों सेठ जी, मेरी तनख्वाह के टाइम पे तुम्हारे गुर्दे गीले हो जावे और इस काले कलूटे टीके के मुंडन पर खूब पैसे खर्च कर रहे हो तुम। He's right. उस साले आ गया जले पे नमक छिड़क रहे। ठहर जा जो।
का चल रहा है जो आखिर जो का चल रहा है नाच गाना। ससुर शहर में इतनी टेंशन हो रखी है पहले से, तुझे सारे अपने मुंडन करवाने। पता है स्लीपर सेल जाग गया हुआ है, आफत मची है शहर में। और इतने दारोगा जी, यहाँ चल रहा है फैमिली फंक्शन, यू माइंड योर ओन बिजनेस। तुम ससुर ज्यादा बकर बकर ना करो, पता है हमें, पता है जो फैमिली फंक्शन चल रहा है। तिवारी जी, कुछ हप्पू सिंह को दे लेकर रफा दफा कर दीजिए, जस्ट टिप हिम। ठहरिए, ये 50 रुपए पकड़िए और चलिए ऐश कीजिए, चली जाइए। तुम ठहरो पहले, जो का 50 रुपये दे रहे तुम देखो, बेकारी समझ रहे हो क्या तुमने? 50 रुपये दे रहे धरोगा के? अब मतलब हमारी जब महफिल में इतनी इज्जत नहीं रह गई जितनी ये सारे लॉन्डन की है। लड्डू के भैया सुनिए ना, दे दीजिए ना 500 रुपए। ये लीजिए दरोगा जी, चलिए ऐश कीजिए। सही है, सही है, ऐश करो का है जो यार, तुम चलो जाओ। सही है। अच्छा, जाको मतलब शराब भी चल रही है? निकारो शराब को परमिट, निकारो तुम पहले। अच्छा दारोगा जी, नौटंकी बंद कीजिए। अबे लौंडो, चलो बनाओ, उनके लिए बनाओ। चलिए, पार्टी में आपका भी स्वागत है, आइए ऐश कीजिए। इन लोगों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमें पता हुआ तो ससुर ऐसा ही हो। देखो पहले से हम कपड़ा लेके आएंगे, वर्दी में कैसे पिएंगे हम। बनाओ पैक, हम आओ। हाँ, चलिए अब टीका का मुंडन होगा। सक्सेना जी, चलिए कर दीजिए मुंडन। जरूर शुरू हो जाऊंगा, टीका का मुंडन कर दूंगा, लेकिन ना इसके पहले मुझे अपनी दक्षिणा जो है ना वो एडवांस में चाहिए। बेटा ये पकड़। कम ऑन हिट मी बेबी। I like it. अरे अंगूरी भाभी, अनिता भाभी, जल्दी आओ ना, ट्रेन का टाइम है रहा है। टैक्सी भी आ गई, आप लोग आए नहीं अभी तक। भाभी आ रहे हैं। हाय दिया। अरे भाभी जी, मैं हूं ना, थोड़ा हाँ, पकड़ो। जी हाँ, बहुत भारी है। भाभी जी, जामे का भरो है, ये तो बहुत भारी बैग है। क्या अम्मा जी साथ जा रही है क्या? नहीं, अम्मा जी नहीं है, अब बस हम ही चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सामान ज्यादा भर लिए हैं। गुड मॉर्निंग अंगूरी जी, गुड मॉर्निंग टीके। गुड मॉर्निंग। ये क्या है अंगूरी जी, इतने बड़े बड़े बैग्स? इस ट्रिप के लिए ये कुछ बैग ज्यादा बड़े नहीं हो गए? अनीता जी, हम कहा सोचे ना कि वहाँ इलाहाबाद में बहुत ठंड पड़ता है, और अगर इतना ठंड पड़ा और हम लोग ठिठुर गए तो एक रजाई भी रख लिए हैं। ठीक है, चलो ये सारे बैग्स ना गाड़ी में रख दो। जी हाँ, रखो। हाँ, ध्यान से रखना। यार बहुत हल्को सा बैग है भाभी जी। अनीता जी, हम कहा पूछ रहे हैं, का भरभूति जी आपसे आने का जिद नहीं किए? अरे जिद नहीं किए, बहुत ड्रामा किया उसने, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि हम कोई घूमने या छुट्टी मनाने नहीं जा रहे, शुभ काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम घर में बैठो। हम भी ना लड्डू के भैया को साफ मना कर दिए, बहुत पीछे लगे थे हमरे, बहुत पीछे। भाभी जी प्लीज, गाड़ी छूटने का टाइम है रहा है, जल्दी चलो, गाड़ी छूट जाएगी। सेठ जी, वो तुम्हारा दोस्त ना प्रेम, मेरे आंखों के सामने 2 बोतलें गटक गया और हमसे कह रहा हो तुम। अबे ओ टल्ली टिल्लू, तेरा सेठ है ना कच्चा बनियान, साला जैसे खुद घटिया है वैसे पार्टी में शराब भी घटिया ही रखी थी। एक पैक लेते ही मेरे मुंह का जायका ही बिगड़ गया। तूने एक पैक पिया था? तो कितना बड़ा झूठा है बे तू, कितना बड़ा झूठा है बे। पूरी शाम को हाथ में गिलास लेके घूम रहा था तू, एक पैक पिया है। अबे ओ विभूतिये, मैं अपनी बीवी की कसम खा के कहता हूँ। तू बड़ा मार के छोड़ेगा उसको तो।
अबे सुनना, मैंने तो एक ही पैक लिया था, बाद में गुलफाम कली के कोठे पर जाकर एक अच्छी सी लगा ली, तब जाकर कहीं मूड बना। भगवती जी, जरा आप हमारे 35,000 रुपए निकालिए। और तुम 6 महीने की तनख्वाह निकालो। एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू कि आप 35,000 किस खुशी में मांग रहे हैं मुझसे जनरली? तो उस लौंडे के मुंडन के चक्कर में हमारे 70,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, तो 35,000 रुपए आपके बनते हैं कि नहीं? निकालिए, दीजिए। मैं 35,000 क्यों दूंगा उस लौंडे के मुंडन के लिए भाई? आई डोंट लाइक हिज फेस, मुझे शक्ल पसंद नहीं उस आदमी की यार। व्हाट आर यू टॉकिंग? ही इज अ गोरिल्ला। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फियास्को। यार हमारी वजह से क्या हुआ? हमारी वजह से हुआ। आप रुके थे ना इसके लिए। तो कौन सा 10 घंटे लगा दिए यार? 1 मिनट में तो करके आ गए। हमारी ट्रेन मिस हुई है 1 मिनट से, वरना हमने ट्रेन पकड़ ली होती, समझे आप? तो कौन सा क्या कर लिया यार? इट इज अ नेचुरल प्रॉब्लम, समझा कीजिए। नेचुरल प्रॉब्लम दिस। 1 मिनट भाई साहब, बात कर रहे ना। नेचुरल प्रॉब्लम कुड हैव होल्ड, यू कुड हैव होल्ड। रोक लेते 5-10 मिनट के लिए। कम ऑन। एक्सक्यूज मी। अरे यार 1 मिनट यार। सुनिए, अब ये फालतू की बात छोड़िए ना यार, और ये सोचिए कि अगला स्टेशन कैसे पकड़े। जिंदगी में आपने 1 मिनट यार, जिंदगी में पहली बार आपने काम की बात की, फॉर गॉड सेक्स। अब लेट्स कम ऑन, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम क्या आपको? क्यों प्रॉब्लम क्या भैया? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं टीसी हूँ। अच्छा, कांग्रेचुलेशन, मुबारक। आइए लेट्स गो। अरे 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 भाई साहब, वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? चलिए चलिए, टिकट दिखाइए। टिकट? कैसी टिकट? ये क्या है? ये क्या वो है? रेलवे स्टेशन है और क्या है? तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ आपसे हवाई जहाज का टिकट तो मांगूंगा नहीं। नो, आपको कंफ्यूजन हुआ है। देखिए, हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, यू गॉट इट, लेट्स गो। चलिए आइए। तो रेलवे प्लेटफॉर्म को आप शॉपिंग मॉल समझकर यहाँ शॉपिंग करने चले आए? यार देखिए आप समझ नहीं रहे हैं। क्या है कि हमें खबर मिली है कि जो अभी इलाहाबाद के लिए ट्रेन निकली है ना, Yes. इसमें किसी आतंकवादी ने बम फिट कर रखा है यार, समझिए। अच्छा। यस, और उसमें मेरी वाइफ और मेरी भाभी, मतलब इनकी वाइफ, दोनों बैठे हुए हैं। देखिए, अगर गॉड फॉरबिड अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ना, तो हम सबका, हमारा नुकसान हो गई होगा, हमारी लाइफ बर्बाद हो ही जाएगी, लेकिन रेल का नुकसान भी होगा, याद रखिएगा। लेट्स गो। आइए चलिए। भाई साहब, देखिए, मैं 20 साल से यहाँ पर टीसी हूँ, और आप जैसे गोली टिकाने वाले मुझे रोज मिलते हैं। आइए आइए आइए, आप लोगों से चालान भरवाता हूँ। अरे क्या क्या आइए ना, आइए, हो जाएगा। ये गलत कर रहे हैं आप। आइए। This is not hello। कम देखिए, भाई साहब, अरे ये देखिए भाई साहब, हमने तो कुछ आइए, 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 सुनिए हमारी बात सुनिए। आइए आइए आइए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, बैठिए बैठिए। आप नहीं समझ रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं आप हमारा बैंड? मैं आपको समझा के बोल रहा हूँ कि देखिए, हम लोग बिना टिकट के यात्रा नहीं कर रहे थे। समझाइए ना, बोलिए ना आप। मैं क्या? तो क्या प्लेटफॉर्म पे मेरी शादी हो रही थी जो आप दोनों मेरी बारात में नाचने आए थे? अरे नहीं, देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। क्या है कि एक इंटेलिजेंस का आदमी आया था, उसने बताया कि कानपुर इलाहाबाद एक्सप्रेस के बोगी नंबर 7 में आतंकवादियों ने बम फिट कर रखा है। एक्जैक्टली। इंटेलिजेंस के आदमी ने आपको खुद ये बात बताई? अरे वो खुद आया था, हमने खुद देखा उसे अपनी आंख से, उसको गोली लगी हुई थी। बताइए ना। हाँ, कौन हैं आप? कोई बहुत बड़े मंत्री हैं या बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं? हमारा कच्चा बनियान का धंधा ये Shut up। देखिए, मैं बहुत देर से आप दोनों की बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कतई मत करें। आप जैसे फ्रॉडियर लोग मुझे रोज मिलते हैं। अब अगर आपने चुपचाप ईमानदारी से जुर्माना नहीं भरा तो 1 हफ्ते के लिए जेल जाएंगे। भर दीजिए, बड़ा कमीना लग रहा है मुझे तो। जी, कुछ कहा आपने? क्या भर रहे हैं? तिवारी जी, पैसे दीजिए ना। दोनों का मिला के 2200 रुपए। 1100। यार यहाँ टीका का मुंडन नहीं हो रहा, दरअसल हमारी जेबों का मुंडन हो रहा है। ये लीजिए। किसी का बच्चा ना पकड़ता ना तो हमने ट्रेन पकड़ ही ली थी। चलिए चलिए। अरे महाराज, एक मिनट, कहाँ जाना आप लोगों को? जो ट्रेन अभी गई है ना, उसको पकड़ने जा रहे हैं हम लोग। आइए। लेकिन वो तो चली गई। अरे तो उसी को तो अगले स्टेशन पर पकड़ने जाना है जनाब। अच्छा, बढ़िया। जरा अपनी अपनी टिकट दिखाइए। टिकट तो नहीं है। अरे चुप करिए महाराज,
WT चलते हैं और बात करते हैं। चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए, फाइन भरिए, चलिए। सुनिए सुनिए, देखिए हम बिना टिकट यात्रा नहीं कर रहे। दरअसल क्या है कि वो जो ट्रेन अभी गई है ना, उसमें हमारी बीवियां मौजूद हैं। हमारी भी उसी ट्रेन के अंदर है, तो हम क्या करें? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस ट्रेन में बोगी नंबर 7 के नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ है। अगर वो फट गया तो इट बी अ डिजास्टर। प्लीज कॉल द पुलिस। पुलिस को फोन कीजिए। देखिए नोबडी इज टेकिंग अस सीरियसली। हमें को सीरियसली ले नहीं रहा है। प्लीज कॉल करो। हम भी आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अरे यार, ये आप समझे तो सही। उस बम से पता क्या होगा, आपकी बीबी भी फुर हो जाएगी। ए महाराज, अरे हमारा किस्मत इतना बढ़िया नहीं है जी, उसको कुछ नहीं होगा। देखिए ये मजाक नहीं, इट्स नॉट अ जोक, ओके? इट्स नॉट अ जोक। अरे चुप कीजिए महाराज, कब से मजाक किए जा रहे हैं मेरे साथ, और मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। अरे भाई हम मजाक नहीं कर रहे हैं, कसम से कह रहे हैं। आपकी कसम। चुप चुप। WT चलते हैं और किसी का सर नहीं मिला जी, हमरे सर का कसम खा रहे हैं। चलिए अंदर चलिए, बहुत नाटक हो गया। सुनिए हमारी बात, अंदर चलिए, हमारी बात हो गया। देखिए आप नहीं समझ रहे, हमारे बीवियों की जान खतरे में। जी हमारी भाभी जान, मतलब भाभी की जान ही नहीं बल्कि सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में। देखिए अगर आपने हमें नहीं छोड़ा ना, तो हमारी बीवियों की और तमाम यात्रियों की सबकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल मैन। अरे चुप कीजिए महाराज, ज्यादा ड्रामा मत कीजिए, जल्दी से अपना फाइन भरिए, समझे? देखिए हम झूठ नहीं कह रहे हैं, आपके सर की कसम। अगर हम झूठ बोले तो आपका सर फट जाए। हम आपकी गुर्दों की कसम खा के कह रहे हैं कि अगर हम झूठ बोले ना, तो आपके गुर्दे तार तार हो जाए। चुप चुप महाराज। अरे जी कलावती है ना, बाकी बहन है आशा, वहां मिल गई थी, और वहां के पीछे वहां का डैडा, वहां भी आ गए थे। तो वहां ने कहा कि मेरे छोड़ो। इलो टीका, ई खाओ। हाँ ठीक है, चख के देखो, अंगूरी जी बहुत टेस्टी आलू पूरी बना के लाई है। अरे वाह भाभी जी, ऐसा करता हूँ कि मैं ये जो ना आशा के संग ही खा लूंगा। ठीक है, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। अरे आलू पूरी। चिंता ना ही कीजिए, आप इलाहाबाद चलकर गंगा घाट पर साथ बैठकर खाएंगे। भाभी जी गाय। भाभी जी कौवा झोपड़ी पर बैठा हुआ है। ठीक है, हमें भी दिख रहा है, तुम शांत बैठोगे? अदो 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 अंगूरी, अदो अदो। हाय दिया, बरबूती जी आप और लट्टू के भैया यहाँ। विभू तिवारी जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमको लगता है इन लोगों का ना हमरे बिना मन ना ही लग रहा होगा, इसीलिए आ गए होंगे। भाभी जी रोमांस का टाइम नहीं, दिस इज एन इमरजेंसी, यू नो। बोलिए तुम्हारी, बोलिए ना, बताइए ना। अंगूरी चैन खींचो, चैन। दिया आप तो वहाँ बाहर हैं, चैन कैसे खींचेंगे? अभी जी यू आर सो डिम्बिट। अरे ट्रेन की चैन खींचिए ना यार। अरे लेकिन ट्रेन की चेन क्यों खींचे? गॉड, बोगी नंबर 7 के नीचे बम है। Oh God! Oh my God! ये तो चेन टूट गई। यार, विभू तुम एक काम करो, तुम पहले अंदर आओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आप भी आइए लट्टू के भैया। भैया हमारा तो आओगे भैया। भैया भैया मैं मर भैया। भाभी जी आप लोग अंदर जाइए। नहीं विभू, हम कहीं नहीं जाएंगे। जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। भाभी जी मेड फॉर ईच सही पकड़े हैं। यार अंग्रेजी बाद में सिखाइए, पहले बम तो ढूंढिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।